नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जमानत पर बाहर आए हुए हैं और अपनी पूरी ताकत हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में लगा रहे हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को सिरसा के रनिया पहुंचे और पार्टी के उम्मीदवार हैप्पी सिंह के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान केजरीवाल हमेशा की तरह मोदी सरकार पर खूब बरसे और अपना रोना रोते रहे। रनिया की जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने मुझे 5 महीने तक झूठे केस में जेल में डाले रखा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने दिल्ली का भला सोचा। 10 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा ईमानदारी से कर रहा हूँ। पूरे देश में केवल 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, जहाँ 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलती है। सबसे महंगी बिजली हरियाणा में मिलती है। जनता बताए कि मुफ्त बिजली देने वाला चोर है या महंगी बिजली देने वाला चोर है। हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है, हरियाणा में बिजली बहुत महंगी है कि नहीं है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, हर जगह 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां बिजली बहुत महंगी है। सीधी सी बात है, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर? इतने पर ही केजरीवाल नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 10 साल में शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, शिक्षा माफिया का खात्मा किया है, दिल्ली की जनता को बिजली और पानी मुफ्त दिया है, अच्छी सड़कें, शानदार अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल चोर है, लेकिन सच तो यह है कि ये लोग मेरी ईमानदारी से डरते हैं। इनका मकसद केजरीवाल पर कीचड़ फेंकना था ताकि जनता को लगे कि केजरीवाल ने कुछ तो किया होगा। जब मैं जेल से बाहर आया तो पूरी दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की जनता से कहा कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल चोर है तो मुझे वोट मत देना, और अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तभी मुझे वोट देना। दिल्ली की जनता मुझे जिताएगी, अब तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। किसी ने मेरे से त्याग पत्र मांगा नहीं था। मैंने बोला दिल्ली वालों को कि मैं जेल से आ रहा हूँ, आपके मन में अगर शंका हो कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देना। अगर आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे, मेरे को वोट देके दोबारा जिताओगे, तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। इसके आगे भी उनका दर्द भरा भाषण जारी रहा। वो बोले, इन्होंने जेल में मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, तरह तरह की यातनाएं की। इनका मकसद किसी भी तरह मुझे झुकाना था। जेल में जो सुविधाएं सामान्य आरोपियों को मिलती है, मुझे वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक इन्होंने मेरी दवाई भी बंद रखी। पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहते थे। ये मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं हरियाणा का हूँ। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। ये किसी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा का छोरा हूँ। हरियाणा से निकल के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। अब आपको कहना चाहता हूँ, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल बना दूंगा, हरियाणा में भी बिजली फ्री कर दूंगा, हरियाणा में भी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। आप कहोगे कैसे बनाओगे, सरकार बन रही है क्या, पूछोगे ना। मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। ये वाली सीट जिता दो, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये वाली सीट जिता दो। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के समर्थन से ही बनेगी, और जो भी सरकार बनेगी उससे काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। हम जनता के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। जो काम दिल्ली और पंजाब में किए वो सभी काम हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। आपको याद होगा, इसी तरह का रटा रटाया भाषण अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से हरियाणा की धरती पर देते आ रहे हैं। हरियाणा का छोरा हूं बोलकर सीधे सादे हरियाणा वासियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हरियाणा की जनता केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति अपने राज्य में चलने देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।